जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? फर्स्ट क्लास हो? बताओ भाई, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी के सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे आप लोग, बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की, कहीं पर कोई इशू की बात नहीं होगा, सब फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, चलिए, बहुत 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 शानदार। तो हम भी फाइनली आप लोग के बीच में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी जो है हमें क्वेश्चन नंबर 87 से 107 नंबर क्वेश्चन तक करना है। ठीक है, अभी थोड़ा वाईफाई नहीं चल रहा था तो क्लास को 15 मिनट हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। 10 बजे की क्लास को 10:15 हमने किया था। ठीक है, वाईफाई का थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसी वजह से। तो अभी इंजीनियर आए और आकर के इसको सही तरीके से ठीक किया। ठीक है, तब जा कर के चीज़ें हो पाई हैं, तो बहुत बढ़िया। और देखो, हमारे सामने मिक्सचर में कितने क्वेश्चन है? ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है, 87 से लेकर के 107 नंबर तक। और इनमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बहुत खतरनाक हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बउआ बउआ लेवल के क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग कर लिए हो, लेकिन अब बउआ लेवल के क्वेश्चन से जो काम है वो नहीं चलने वाला है। अब जो मेरे भाई आपको करना पड़ेगा वो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और वही होगा द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, कि ताबूत के अंदर में अंतिम कील। और मुझे लगता है कि इसका जो अर्थ है वो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को समझा दिया था कि जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब अपने को 87 से कहाँ तक पढ़ना है? 87 से लेकर के 107 तक। आज की क्लास में हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास होगी बच्चों, ठीक है, इनमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो अच्छे हैं, तो मुझे समझाने में वक्त ज़्यादा चाहिए होगा। अगर मैं आज पूरे के पूरे शीट को ख़त्म करने के भावना से अगर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, ठीक है, तो पढ़ाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि अंतिम के 10-12 जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। चलो, तो बहुत बढ़िया, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ, और सब बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई इशू की बात नहीं है। कुछ पूछो, आप कैसे हैं? बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑल ओके है। तो आइए चलिए हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। और 87 के पहले ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके थे कि एलिगेशन को लगाते कैसे हैं। एलिगेशन को एकदम जड़ से मैंने सिखाया था कि दो वस्तुओं को मिलाकर के बनाई गई तीसरी वस्तु जब बनती है तो वहाँ पर एलिगेशन लगता है। इसमें ऊपर वाले वस्तुओं के कॉम्पोजिशंस और नीचे उनका रेशियो लगाया जाता है, और बीच में जो फाइनल मिक्सचर होता है उसकी वैल्यू निकल करके आती है। ये तमाम तरह की बातें मैंने आपको बताई थी, और एलिगेशन को एकदम गहराइयों से समझाया था। ठीक है, तो आज जो भी होगा 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। और कल जो बचे हुए जितने भी सवाल होंगे शीट में, ठीक है, जो बाद के भी बचे हुए रहेंगे और शुरू के भी बचे हुए रहेंगे, सबको मिला करके कल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वेडनेसडे यानी बुधवार से जो है वो हम बढ़िया तरीके से एलिगेशन को शुरू करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आज का सबसे पहला जो सवाल है वो आपके सामने है। सॉल्यूशन ऑफ 45% अल्कोहल is mixed with a solution of 60% alcohol in the ratio 2:3. In what ratio should the solution be mixed with 72% alcohol to get a 62% 66% अल्कोहल सॉल्यूशन? सवाल बहुत अच्छा है, पढ़िए यहाँ पर। 45% अल्कोहल वाले एक विलियन और 60% अल्कोहल वाले एक अन्य विलियन को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई हमें जो मिलाना है वो क्या मिलाना है? इतना परसेंट अल्कोहल वाले सॉल्यूशन को इतना परसेंट वाले के साथ में, और किस में मिलाना है? तो 2 और 3 के मेरे भाई यहाँ पर अनुपात में मिलाना है। और इससे जो बना हुआ विलयन होगा, ठीक है, उसको 72% वाले के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाए? देखो, असल में यहाँ पर यहाँ लग रहा है डबल एलिगेशन। एक एलिगेशन लगा करके तुम्हें अपनी वैल्यू निकालनी है, और उससे जो पता चलेगा फिर उससे तुम्हें दूसरा एलिगेशन लगाना है। तो बेसिकली 45 और 60 को 2 और 3 के अनुपात में तुम्हें मिलाना है। तो सबसे पहला पार्ट तो तुम यहाँ पर इसी को सॉल्व करो कि 45% अल्कोहल को हम यहाँ पर 60% वाले के साथ में मिलाएंगे, और किस अनुपात में मिलाएंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में यहाँ पर मिलाएंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए? ताकि हमें x% मिल जाए। ताकि हमें यहाँ पर क्या मिल जाए? तो x% मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं कि इसको मेरे भाई हल करने के तरीके क्या हैं। आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस और इनका सम अगर निकल जाए तो निकाल लेते हैं।
तो दोनों का डिफरेंस जो है बच्चों वो 15% है और ये दोनों का सम 5% है, तो 5 यूनिट है। तो कहीं ना कहीं एक का जो मान है वो 3% के बराबर है। और अगर एक का मान 3% है तो दो का मान 6% होगा, या फिर तीन का मान हमारे सामने 9% होगा। तो सर देखिए, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, या 60 में 6 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे सामने 54% के करीब में आ जाएगी। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर क्या किया, इन दो तरह के सॉल्यूशन को इस अनुपात में मिलाया, तो जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, तो 54% हुआ। कितना हुआ, तो 54% हुआ। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, इस प्रकार से बने सॉल्यूशन को 72% वाले के साथ में किस अनुपात में मिलाओगे ताकि यहाँ पर 66 प्राप्त हो। यानी यहाँ से जो मेरे भाई तुम्हारा सॉल्यूशन निकल करके आया है उसको कहीं ना कहीं जो है तुम्हें मिलाना है, और किसके साथ में मिलाना है, तो 72 वाले के साथ में, ताकि यहाँ दोनों को मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन मिले वो इतना बने। तो यहाँ पर किस अनुपात में आप मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये जो विलियन है वो 54% है। तो पूर्ण रूप से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे सामने जो कहता है वो ये कहता है भाई कि इस सॉल्यूशन को इसके साथ में मिलाओ ताकि 66% बने। तो किस रेशियो में मिलाओगे, किस रेशियो में मिलाओगे, यहाँ पर ये जो है बात है। ठीक है, तो किस रेशियो में जब मिलाने की बात आती है तो यहाँ पर इसमें से हम इसको घटाते हैं, 72 में से 66 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें से हम इसको घटाते हैं तो यहाँ 66 में से 54 को घटाएंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे कि सर 54 में कितना जोड़ोगे 66, तो 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जब रेशियो की हम बात करेंगे तो रेशियो हमारे सामने 1:2 होगा, और 1:2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल एलिगेशन, इसको हम लोग कहते हैं डबल एलिगेशन। ठीक है डबल एलिगेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे भाई जैसे होता क्या है कि दो सॉल्यूशन को मिला करके जब आप तीसरे को बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको रेशो निकल करके चला आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और फिर इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसको किसी और के साथ में मिला करके कुछ और बनाना है तो उसका रेशो निकालना होता है। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल आप लोगों के सामने आएंगे, भाषा के ऊपर में आपको अपनी पकड़ रखनी होगी और अपने सवालों को बनाना होगा। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते, कुछ कह रहे हैं आप, हैं, बंद कर दो। ठीक है, इसमें हमेशा आइए चलिए 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 70% अल्कोहल, मेरे भाई यहाँ पर इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 80% अल्कोहल इन द रेशियो यहाँ पर 2:3, यानी इन दोनों को 2 और 3 के अनुपात में मिलाना है। तो पहली बात यहाँ मिला करके हम लोग देखते हैं कि हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। बात खत्म। 70% मिश्रण को 80% वाले के साथ में मिलाना है, और यहाँ पर किस अनुपात में मिलाना है, तो मेरे भाई 2 और 3 के अनुपात में मिलाना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। 70% के घोल को 80% के साथ 2 और 3 में मिलाएं, 70% के घोल को 80% के साथ 2 और 3 में यहाँ पर मिलाएं, तो जो यहाँ प्राप्त होगा हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमारे सामने कितना है, 10% है, और ये हमारे सामने 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान 10% है तो 1 यूनिट का मान 2% होगा, तो 2 का मान हो जाएगा हमारे सामने 4, और 3 का मान हो जाएगा 6। 80 में से 4 निकाल दो तो हमारे सामने 76, या 70 में 6 जोड़ दो तो 76। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 76 निकल करके आ जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में बच्चों पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मतलब इसको मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बी मिक्सड विथ 90% अल्कोहल, यहाँ पर इसको अगर आप मिक्स करोगे 90% वाले के साथ में, ताकि आपको क्या मिल जाए, तो आपको एक सॉल्यूशन मिले जिसमें अल्कोहल की मात्रा 80% हो। अब जल्दी से बताओ यहाँ पर कैसे निकालोगे और क्या निकालोगे, फटाफट मुझे बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 90 में से 80 घटा दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया, और 80 में से 76 घटा दिए तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो जो हमारे सामने अनुपात है वो 5:2 है। 5:2 का मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। एक बच्चा कहता है कि सर हमने जो बैच है वो बेसिक के लिए लिया था लेकिन आपने तो बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया।
अरे मेरे भाई, क्लास तो मैंने बेसिक लेवल से ही शुरू की थी ना, क्लास तो मैंने ज़ीरो लेवल से ही शुरू किया था, क्लास तो मैंने बेसिक लेवल से ही शुरू किया था। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं करा सकता जो आपको मन खुश करने के लिए हो, कि चलो इससे हमारे बच्चों का मन खुश हो रहा है इन लेवल के क्वेश्चन से, आसान आसान से, तो वो करा देते हैं। भाई मैं वो कराऊंगा जो पेपर में आएगा, ये मान करके चलो आप वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ये पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या कहता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर पढ़िए। 89 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों क्या कहता है, ज़रा देखो। ये बहुत एक टैक्टिकल क्वेश्चन है। जब मैंने इस क्वेश्चन को शीट में डाला था, तो मैंने इसीलिए डाला था ताकि तुम लोग थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग जो है वो लगा पाओ। ठीक है, दिमाग होगा तो लगा लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इसके अंदर मैं दिमाग लगा पाऊँ, ये अपने आप में थोड़ा सा जो है वो भाषा से खेलने वाला प्रश्न है। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सवाल, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो। कैसा है क्वेश्चन, पढ़िए ज़रा। कॉपर इज 2 होल 3/11 टाइम एज हैवी एज आयरन, एंड आयरन, ठीक है, एज आयरन, एंड आयरन इज इतना टाइम हैवी एज मेरे भाई एल्युमिनियम। उसके बाद में इन व्हाट रेशियो शुड कॉपर एंड एल्युमिनियम बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर इज इतना टाइम हैवी एज आयरन। मतलब आयरन को बलि का बकरा बना करके उसको मेरे भाई यहाँ काफ़ी लोगों से उसकी जो है वैल्यू कंपेयर करवाई गई है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पढ़िए। साफ तौर पर कहा गया कॉपर इतना गुना है, और किसके है तो मेरे भाई आयरन के। फिर कहा गया आयरन जो है वो इतना गुना है, और वो किसके है मेरे भाई यहाँ पर, तो एल्युमिनियम के। अब उसके बाद में कहा गया कॉपर और एल्युमिनियम को किस तरह से मिलाओगे कि मिक्सचर इतना गुना हो जाएगा आयरन के। ठीक है, तो मैं इतना तो जान गया कि पूरे के पूरे मिश्रण में बच्चों हम लोग जान गए कितने प्रकार के एलिमेंट है, 3। ठीक है, आप ये मान करके चलिए। ठीक है, तांबा हो गया, तांबा जो है वो हमारे सामने लोहे के वजन से इतना गुना है। फिर लोहा हमारे सामने एल्युमिनियम से इतना गुना भारी है। और तांबा और एल्युमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में लोहे का वजन इतना गुना हो जाए। तो यदि अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो हमारे सामने जो है वो कॉपर है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे सामने क्या है, तो हमारे सामने जो है वो आयरन है। और फिर उसके बाद में हमारे सामने क्या है, तो एल्युमिनियम है। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और एल्युमिनियम हो गया। ये 3 बातें हम लोग मानते हैं। आ जाइए, कॉपर इज इतना टाइम एज हेवी एज आयरन। कॉपर की जो संबंध है वो आयरन के साथ में है। और कितना गुना है, 11 का 2 गुना 22, और 3 25/11। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर जो है वो आयरन का 25/11 है। फिर आयरन इज इतना टाइम एज हेवी एज एल्युमिनियम। आयरन की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम में मेरे भाई यहाँ पर 11/7 के करीब में है, वो 11/7 के करीब में है। तो ये संख्या इस संख्या का इतना गुना है, और ये संख्या इस संख्या का इतना गुना है। मेरे भाई यहाँ पर आपको ये बात पता है बहुत तरीके से कि यार यहाँ पर एक संख्या होगी, ठीक है, और इस संख्या को 11/7 से, सपोज करो ये x होगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, x को 11/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी x इंटू 11/7, तो फिर बाद में मेरे भाई यहाँ पर उसको 25/11 से गुना करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी 7 से कटेगा। तो मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये क्या, कि ये संख्या है और इसका मुझे 11/7 करना है, यानी 7 से ये संख्या कटनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एल्युमिनियम को 7 का मल्टीपल मानेंगे। हम यहाँ पर एल्युमिनियम को 7 का मल्टीपल मानेंगे। 7 का पहला मल्टीपल 7 होता है, 7 का दूसरा मल्टीपल 14 होता है, 7 का तीसरा मल्टीपल 21 होता है। कोई भी मेरे भाई यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर जो है मल्टीपल आप इसको मान लीजिए। तो लेट से हम यहाँ पर एक मल्टीपल मानते हैं, और वो हमारे सामने कितना है, 7 है। तो ये मत कहना यहाँ पर ये कहाँ से आया है, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमने माना है। अब यहाँ 7 का 11 गुना है हमारे सामने, कि सर यहाँ पर ये जो हो जाएगा 7 का 11/7 गुना, इसका मतलब आयरन हमारे सामने 11 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका इतना गुना कॉपर है, तो इसका इतना गुना अगर हमारे सामने कॉपर है, तो यहाँ पर ये हमारे सामने 25 गुना हो जाएगा। तो सर हमारे सामने यहाँ पर हमने क्या क्या मान लिया, तो हमने बहुत तरीके से एल्युमिनियम भी माना, हमने बहुत तरीके से आयरन भी माना, और हमने बहुत तरीके से कॉपर भी माना। हमने सारी चीज़ें यहाँ पर मान ली, और इसमें हमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कॉपर इतना गुना आयरन के, आयरन को उतना गुना एल्युमिनियम के। इन व्हाट रेशियो शुड कॉपर एंड एल्युमिनियम बी मिक्स्ड।
कॉपर और एल्युमिनियम को हम किस रेशियो में मिलाएं, यानी यहाँ पर ये 25 वाले को 25 और 7 वाले को 25 और मेरे भाई यहाँ पर 7 वाले को हम किस रेशियो के अंदर में यहाँ पर मिलाएं, हम किस रेशियो के अंदर में मिलाएं। इन व्हाट रेशियो शुड डू दिस टू आइटम्स वी मिक्स्ड सो दैट द मिक्सचर इज इतना टाइम एज हेवी एज आयरन। ये जो मिश्रण है बच्चों यहाँ पर इसकी बात कही गई है कि ये जो वैल्यू होगी, मानो लेट सपोज ये वाई होगी, तो जो वाई का मान होगा वो हमारे सामने 2 एकम 2 एक 3/2 3/2 और कितना गुना मेरे भाई, एज हैवी एज आयरन। आयरन की मात्रा कितनी है, तो आयरन की मात्रा 11 है। 11 है मतलब हमारे सामने कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 33/2 होगा। 33/2 का मतलब कितना होगा, तो 16.5। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को देखूं तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि भाई बात ऐसी है, कॉपर को मिलाओ एल्युमिनियम को मिलाओ और दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनेगा, दोनों को मिला दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनेगा वो 11 का 1.5 गुना होगा, यानी 16.5 होगा। दोनों को मिला करके जो बनेगा वो 16.5 होगा। अब यहाँ पर जब आप इसमें से घटाते हो तो यहाँ 9.5 निकल करके चला आएगा और यहाँ से जब आप इसको घटाते हो तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 8.5 निकल करके चला आएगा। कितना निकल करके चला आएगा, 8.5 निकल करके। एक हो जाएगा हमारे सामने बच्चों 9.5 और एक हो जाएगा 8.5। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से काटेंगे तो 19 बार में और 5 से काटेंगे तो 17 बार में। 19:17 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तनुष कुमार कहते हैं कि साथ ही क्यों मान है। बच्चों यहाँ पर अगर जो है मेरे भाई अगर x मानोगे तो यहाँ जाकर के उसी का 11/7 करना पड़ेगा। तो अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो 7 इसको नहीं काट पाएगा और नहीं काट पाएगा तो पूरे जगह पर डेसिमल घूमेगा, डेसिमल से कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे 7 माना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एल्युमिनियम को एक संख्या मानी, उसका 11/7 किया तो आयरन आ गया, उसका 25/11 किया तो कॉपर आ गया। अब कहा गया है कॉपर को और एल्युमिनियम को मिलाना है ताकि जो मिश्रण आए वो इसका 1.5 गुना हो जाए। ठीक है इसका 1.5 गुना कितना होता है, 11 का 1 गुना 11, 11 का आधा जो है 5.5, यानी यहाँ पर इतना होता है। तो इन दोनों को इसके साथ मिलाओगे तो कौन सा रेशियो निकल करके आएगा, 19:17। 19:17। क्लियर हुआ भाई ये बात। खुशबू कहती है 16.5 कहाँ से आया, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, साफ तौर पर कहा है इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना। खुशबू जी 11 का 1.5 गुना कितना होता है, आप बताइए। सर दफ्तर सीरीज से टीआरई के लिए मैथ्स कवर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से क्या हैं, एक तरीके से ऐसे कह लीजिए कि कंसेप्चुअल हैं। इसके अंदर में जो सारा का सारा खेल है वो भाषा का है। ठीक है, भाषा ऐसी बनाई जाती है जिसके माध्यम से आप कंफ्यूज रहे। ठीक है, लेकिन आपको होना नहीं है, आपको इसको पकड़ बना करके चलना है बढ़िया से। मैंने कहा ना आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े कंसेप्चुअल हैं और इसको मेरे भाई बहुत तरीके सॉरी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने नहीं समझा तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, गुरुजी पेट की क्लास कब से स्टार्ट होगी। पेट की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, आज से ही सारे के सारे जो डेमो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि सारे के सारे जो मिश्रण थे उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध दिया गया था। जैसे यहाँ पर कॉपर का संबंध आयरन के साथ में था, आयरन का संबंध एल्युमिनियम के साथ में था। हमने इसको माना तो यहाँ से आयरन निकल गया, इसको माना तो कॉपर निकल गया। अब कॉपर एल्युमिनियम को मिला करके इसका 1.5 गुना बनाना है तो किस रेशियो में मिलेगा, तो एलिगेशन लगा दो, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोगों से बन जाए तो सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जाता है कि 2 कटोरे हैं, 2 कटोरे पी और क्यू में अम्ल और जल का मिश्रण इतना है। अगर यहाँ पर ये एसिड है तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या है, तो हमारे सामने अगर ये एसिड है तो ये हमारे सामने वाटर है, ये एसिड है तो हमारे सामने वाटर है। तो एक कटोरे के अंदर में यह अनुपात है, एक कटोरे के अंदर में ये अनुपात है। दोनों को मेरे भाई किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण के अंदर में इतना % एसिड हो। सर देखिए, बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कटोरे को मिलाना है और एक दूसरे कटोरे को मिलाना है और मिक्सचर बनाना है। तो क्वेश्चन में कहा गया किस अनुपात में, तो मैं हमेशा जब ये बात कहता हूँ कि 2 लोगों को किस अनुपात में मिलाने की जब बात आ जाए तो वहाँ पर क्या लगना चाहिए, एलिगेशन। ठीक है,
समझना मेरी बात को, ठीक है। फाइनल मिक्सचर की वैल्यू पूछे तो रेशियो लगा देना, और इनको किस रेशियो में मिलाओगे अगर ये पूछे तो एलिगेशन लगा देना, ठीक है। एलिगेशन में भी ऐसा हो सकता है एसिड एसिड एसिड, या वाटर वाटर वाटर। यहाँ पर ये भी मैंने आपको सिखाया था, एसिड का कंपैरिजन एसिड से और वाटर का कंपैरिजन वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत तरीके से मैंने आपको बताया था कि जब भी दो मिश्रणों को बना करके तीसरा हम बनाते हैं, तो सबसे पहली बात तो उसके अंदर हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। और एलिगेशन भी ऐसा एसिड 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 या वाटर वाटर वाटर। यहाँ पर एसिड 9 है और पूरा मिश्रण 17 है, तो अगर हम एलिगेशन एसिड के अंदर में लगाएंगे, अगर हम एसिड के अंदर में लगाएंगे तो 9/17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9/17। अगर हम यहाँ लगाएंगे तो 5 में क्या हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है इसको परसेंटेज है, इस परसेंट को प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो ये भी किस में रहेगा, तो फ्रैक्शन में रहेगा। अब अगर हमारे सामने देखते हैं तो हम यहाँ पर इस परसेंट को मेरे भाई यहाँ बयान करते हैं 64 सही, उसके बाद में 12/17। अब ये हमारे सामने परसेंट है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, सर मल्टीप्लाई करो 17 का 4 गुना, 17 का 4 गुना 68 का मेरे भाई 8 6 हाथ में, 17 का 6 गुना 102 और 6 108, तो 1088 प्लस हमारे सामने 12 और बट्टे में 17% यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1100/17, ये हो जाएगा 1100/17%, ठीक है। और जब परसेंट हटता है तो नीचे में 1/100 लेकर के आता है, और जब ले करके आएगा तो फाइनली यहाँ पर ये 11/17 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें एसिड अपॉन मिक्सचर इतना है, एसिड अपॉन मिक्सचर इतना है, और फाइनल में ये एसिड है और अपॉन में जो मिक्सचर है वो इतना है। हम जो है यहाँ पर मिलाते हैं बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। मुनीर मंजूर कहते हैं 9/17 कहाँ से आया, बहुत बढ़िया, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुनीर भाई या तो आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तब आपको यहाँ पर ये सवाल आ रहा है, या फिर अगर देखा होगा तो हो सकता है आप भूल गए होंगे। देखिए, एलिगेशन में हमने पीछे बहुत तरीके से आपको भाई पढ़ाया था बहुत अच्छे से, यहाँ नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पीछे के सारे क्वेश्चंस कराए थे। जैसे अगर आप 81 नंबर क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पर एक एसिड वाटर सॉल्यूशन है, एक एसिड वाटर सॉल्यूशन है, और उनको किस रेशियो में मिलाएंगे कि एसिड वाटर सॉल्यूशन ये मिलेगा। तो पीछे जब मैंने पढ़ाया था तो बाकायदा कहा था अगर एसिड के कंपैरिजन कर रहे हो तो 3 में टोटल यानी 3/7, फिर यहाँ पर 3 में टोटल यानी 3/8, और फिर यहाँ पर 11 में टोटल यानी 11/28। तो मैंने वहाँ पर पीछे में बहुत तरीके से बताया था। मैंने ये भी कहा था कि अगर तुम वाटर में मेरे भाई एलिगेशन लगा रहे हो तो फिर यहाँ पर इसका वाटर लो, और वाटर अपॉन में टोटल यानी 4/7, यहाँ पर वाटर मेरे भाई 5 में टोटल यानी 5/8, और यहाँ पर वाटर 17 में टोटल 17/28, तो ये होगा। हर एक बात मैंने बताई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर ये चीज़ें लिख रहे हो तो सबको मल्टीप्लाई भी करना होता है 7 के 8 के और 28 के एलसीएम यानी 56 से। तो देखो आपने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी मैंने कहा था नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो इन सब का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करो, तो किया था। तो अब ये बात अब मैं रोज़ रोज़ बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कहता हूँ क्लासेस को रेगुलर देखा करो, ठीक है, और अपने सारे बैकलॉग्स क्लियर रखा करो। ये 2 दिन पर्याप्त वक्त आप लोगों के पास में अपने सारे बैकलॉग्स को क्लियर करने का। तो अगर हम देखें तो एसिड अपॉन में टोटल, एसिड अपॉन में टोटल, और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 11/28 होगा, 17 नहीं होगा मेरे भाई यहाँ। हालांकि नहीं 11/17 ही होगा, इसमें तो परसेंटेज था ना, तो इसको तो हमने नॉर्मली निकाला, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये बताता है कि पूरा मिश्रण इतने का है, तो उसमें यहाँ पर जो एसिड है वो इतना है, 17 भाग में 11 भाग जो है वो एसिड है। अब मुझे बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट में सभी लोग कि अब मेरा अगला कदम जो होगा वो क्या होगा। मेरा अगला कदम यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 17 है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आप बोलेंगे गुरुजी अगला जो कदम है वो एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई, 7 का और 17 का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि 7 और 17 से ही सब में गुना कर देते हैं। ऐसी संख्या मेरे भाई 7 और 17 से ही गुना कर दो, बात ही खत्म करो। यहाँ पर 7 से और 17 से गुना कर दो, यहाँ पर भी मेरे भाई 7 से और 17 से गुना कर दो। तो अगर हम देखेंगे
अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सामने 7 नवा मेरे भाई यहाँ पर 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 17 का 5 गुना 85 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 77 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका यहाँ पर ये खत्म, 85 में से आपके सामने यहाँ पर ये खत्म, तो हमारे सामने 8 हो जाना है और इसमें से हमारे सामने यहाँ पर ये खत्म, तो मेरे भाई यहाँ पर 14 हो जाना है। तो कौन सा रेशियो निकल करके आएगा, 4:7 निकल करके आएगा। और यहाँ पर जो मिक्सिंग होगी वो किस अनुपात में होगी, तो यहाँ पर रेशियो इन दिस टू मिक्सचर मेरे भाई 4 और 7 के अनुपात में मिक्सिंग होगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। एकदम तरीके से, एकदम बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से बच्चों हम लोगों ने दिया है कि भाई यहाँ पर एसिड अपॉन मिक्सचर, एसिड अपॉन मिक्सचर, एसिड अपॉन मिक्सचर, ये हमने बहुत तरीके से बता दिया। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे एलसीएम वाला मेथड होता है वो लेकर के हमने मल्टीप्लाई करके चीज़ें निकाल दी। कोई दिक्कत यहाँ आ जाइए। चलिए, अब यहाँ पर टाइप नंबर जो 10 है, यहाँ से हमारे सामने एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में कुछ खास बड़े बड़े सवाल नहीं होंगे, लेकिन ऐसे होंगे थोड़े लॉजिकल होंगे, और ये लॉजिकल को अगर सही से समझोगे तो फ़ायदा है, नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत है। मैं हूँ तुम्हारे साथ में, बस पूरा फोकस बना करके रखो। ठीक है कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक बच्चा बहुत लॉजिकल मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरुजी आपने जब मिक्सचर में रेशियो मेथड, आपने 2 रिएक्शन पढ़ाए थे, एक आपने पढ़ाया था रेशियो मेथड आपने पढ़ाया था और एक आपने यहाँ पर एलिगेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जब भी एग्जाम्पल दिया तो आपने रेशियो में यहाँ पर क्या किया था, देखो आपने रेशियो में कि ये एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पर ये मिश्रण है और यहाँ पर ये मिश्रण है, मान लेते हैं इसमें एसिड और वाटर ये अनुपात में, इसमें यहाँ पर ये अनुपात में है, इसके हमने 2 बोतल लिए, इसके हमने 3 बोतल लिए, तो फाइनल के अंदर में जो रेशियो है वो बता। तो गुरुजी ये क्वेश्चन तो आपने ये कराया था, एक साथ में ये भी क्वेश्चन कराया था कि ये एक जार है, दूसरा है और ये तीसरा है, इसमें अनुपात 1:3 का है, इसमें 2 और 1 का, इसमें यहाँ पर 1 और 2 का है, और यहाँ पर सबको मिलाया था, इसके 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, और फिर पूछा था एसिड और वाटर क्या होगा। तो यानी रेशियो मेथड में पढ़ाते वक्त में तो आपने 2-2 जार की भी मिक्सिंग की थी, आपने 3 की भी मिक्सिंग की थी, आपने 4 की भी मिक्सिंग की थी, आपने 5 की भी की थी। लेकिन अभी तक आपने एलिगेशन में हमें जितने क्वेश्चंस कराए हैं, उन सब के अंदर में जो मिक्सिंग आप बार-बार कर रहे हैं, वो सिर्फ़ 2 ही जार की मिक्सिंग कर रहे हैं। और 2 जार की मिक्सिंग करके क्वेश्चन क्या बना रहे हैं कि 1 जार हमारे सामने ये है, 1 जार हमारे सामने ये है, इसमें एसिड और ये इतना है, इसमें यहाँ पर इतना है, इनको किस अनुपात में मिला दें कि फाइनल रेशियो हमारे सामने ऐसा आ जाए। मतलब उदाहरण के तौर पे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे वो इतना। ठीक है कि फाइनल के अंदर में इतना आ जाए। अब समस्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 वाले भी कराए थे, 3 वाले भी, लेकिन यहाँ एलिगेशन में हमने जितने किए वो सिर्फ कितने किए, 2 वाले किए। तो यानी अब जो हमें बढ़ना है वो एडवांस लेवल पे बढ़ना है कि अगर हम 3 जार को मिलाते हैं, एक जार हमारे सामने ये है, दूसरा जार हमारे सामने ये है, तीसरा जार हमारे सामने ये है, इसका 1 बोतल लेते हैं, इसका 2 बोतल लेते हैं और इसका कितना बोतल लें कि अंतिम वाले जार के अंदर में ये रेशियो है। तो ऐसे करके अब हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाला है। तो बेसिकली यहाँ एलिगेशन जो लगता है वो 2 वाले में लगता है, 3 वाले में एलिगेशन ना लगा करके एवरेज के ही कंसेप्ट को हम लोग लगाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा, तो पूरा एकदम जो नज़रें हैं वो क्वेश्चन पे टिका के रखो। क्वेश्चन में कहा गया मिक्सचर कंटेनिंग 51% एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग 3 सॉल्यूशंस विद एसिड कंसंट्रेशन ऑफ 25, 50 एंड 80। हमारे सामने यहाँ पर एक जार ये है जिसके अंदर में एसिड की कंसंट्रेशन 25% है, एक दूसरी जार है हमारे सामने यहाँ पर जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन 50% है, एक तीसरी जार है हमारे सामने जिसके एसिड का कंसंट्रेशन इतना % है। अगर हम यहाँ पर 25 और 80 वाले को जो है वहाँ इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं, मान लेते हैं 25 और 80 को, इसका 1 मात्रा लेते हैं और इसका 1 मात्रा हम लेते हैं। ठीक है, एंड द क्वांटिटी ऑफ 50% बी हाउ मेनी, और इसका मेरे भाई x गुना हम ये लेते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर जो है रिजल्टेंट 25% सॉल्यूशन हमारे सामने बनेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ 25% देखो हिंदी में पढ़ रहे हैं, 25, 50 और 80 के मेरे भाई 3 घोलों को मिला करके 51 का एक अमल आपको बनाना है। 2 घोल मिला रहे हो कि 3 घोल मिला रहे हो, तो बोलोगे 3, तो मेरे भाई 25, 50 और 80 को मिला करके क्या बनाना है, तो मेरे भाई 51 को बनाना है, माफ़ करिएगा क्या बनाना है, तो यहाँ पर जो है वो 51 को मेरे भाई बनाना है। ठीक है,
तो 25, 50 और 80 के मेरे भाई यहाँ 3 घोलों को मिलाकर के 51 वाला एक मिश्रण तैयार करना है। 25 और 80 वाले घोल को समान मात्रा में लिया जाना है। तो ऐसे मान करके चलता हूँ, समान मात्रा मतलब एक एक यूनिट मैंने इनका यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है 25 और 80 वालों को मेरे भाई समान मात्रा में, तो 50% वाले घोल की मात्रा 25 वाले की तुलना में कितनी गुनी लेनी है। तो यहाँ पर इसकी जो मात्रा है इसकी तुलना में कितनी गुनी लेनी है, x गुना। अगर किसी को इस बात पे भी यहाँ पर जो है कोई कष्ट हो सकता है कि आपने यहाँ पर 1 और 1 क्यों माना, तो भाई एक काम करो, आप इसको x और इसको x मान लो और इसको क्या मान लो, तो y मान लो, और आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ देख लो x और y का यहाँ पर क्या रेशियो है, या x का कितना गुना जो है वो y है। हम यहाँ पर किसी भी रूप में किसी भी तरीके से इस सवाल को हम बना सकते हैं। बेसिकली पूरे सवाल के अंदर में जो कहा गया वो ये 25%, 50% और 80% के 3 सॉल्यूशनों को लेना है, ये दोनों को बराबर मात्रा में लेना है, और इसी का x गुना यानी इसका 2 गुना, x की वैल्यू 2 है तो मतलब इसका 2 गुना, x का मान 3 है इसका मतलब इसका 3 गुना, x का मान 4 है मतलब इसका 4 गुना, और यहाँ पर 50% वाले को लेकर के ये बनाना है, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा एवरेज के कंसेप्ट को पढ़ते हैं और एवरेज के कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एवरेज हमारे सामने कैसे वर्कआउट करता है और क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि एक डेटा होता है और एक एवरेज होता है। मान लो कल के दिन में यहाँ पर ये कहता हूँ, एक क्लास के अंदर में 30 केजी के मेरे भाई यहाँ पर 2 बालक हैं, 40 केजी के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 बालक हैं, ठीक है। और एक तरीके से 50 केजी के मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अ, आज बच्चों थोड़ा सा खांसी हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। एक बार मुझे खांसी का अपना जो इलाज है हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर खांसी वासी की भी दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। तो यहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ 30 केजी के मेरे भाई 2 बालक हैं क्लास में, 40 केजी के 3 बालक हैं, 50 केजी के 5 बालक हैं। तो पूरी क्लास का औसत बताओ, पूरी क्लास का क्या बताओ मेरे भाई यहाँ पर, एवरेज बताओ। तो अगर हम पूरी क्लास का जो एवरेज है अगर हम वो निकालने चलेंगे, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, एवरेज निकालने का तरीका ये है कि हमने इसको इसके साथ में गुना किया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने इसको इसके साथ में गुना किया है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने इसको इसके साथ में गुना किया है, तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5, 3, 8 और 2 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे सामने ये 60 है, हमारे सामने ये 120 है और हमारे सामने 250 है। डिवाइडेड बाई कितना है, 10 है। 370 में 60 को जोड़ेंगे तो ये 430 है, और 430 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो यानी 43% का जो हमारे सामने निकल करके आना है वो एवरेज आना है। 43% का जो निकल करके आना है वो क्या आना है, एवरेज आना है। तो ये तो एक सिंपल तरीका हम बताए हैं। जब तुम लोगों को हम एवरेज पढ़ाएंगे तो वहाँ हम डेविएशन भी बताएंगे कि डेविएशन के माध्यम से सवालों को कैसे बनाया जाता है। अभी इसके अंदर में कोई डेविएशन नहीं, टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। एक बच्चे की वैल्यू 30 किलो तो 2 बच्चे का वैल्यू कितना, इंटू 2। एक का मान 40 किलो, 3 का मान कितना, इंटू 3। एक का मान 50 किलो तो 5 का मान कितना, तो इंटू 5। और उसके बाद में यहाँ पर ये को हम टोटल नंबर से मेरे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पर, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। हमारे सामने जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर 25% का एक बालक, तो यहाँ पर करेंगे जी 25 इंटू 1। फिर उसके बाद में 50 का मेरे भाई x बालक, तो यहाँ पर 50 इंटू 1। फिर 80 का मेरे भाई यहाँ पर एक बालक, तो 80 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर हो जाएगा 1 + x + 1, 1 + x + 1, और ये बराबर हो जाएगा पूरे क्लास के एवरेज के यानी 51 के। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई पूरे क्लास के एवरेज के यानी 51 के। तो ऐसा होता क्यों है, देखिए 2 मिश्रणों को आप मिलाते हैं तो वहाँ भी एवरेज लगता है, लेकिन हम उसको एलिगेशन के रूप में लिखते हैं तो सुंदर नज़र आता है, थोड़ा अच्छा नज़र आता है। 3 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर यहाँ एलिगेशन आप डायरेक्टली फिट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको एवरेज के माध्यम से लिखते हैं। तो कोई चीज़ें आप रटते नहीं, आप उसको समझते हैं कि यहाँ 2 भी एवरेज के ही कंसेप्ट पर होता है, लेकिन सुंदर से लिखा जाए तो एलिगेशन का रूप दे दिया जाता है। और 3 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन 3-3 के फॉर्मेट नहीं बने हैं, तो हम उसको एवरेज लगाते हैं। कल के दिन 4 मिश्रण भी मिलाना होगा, 1 मिश्रण, 2 मिश्रण, 3 मिश्रण, 4 मिश्रण, चारों के अपने अपने अनुपात होंगे, बढ़िया तरीके से इससे हम बना लेंगे।
क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात। अब आ जाइए, चलिए हम लोग आराम से चलें और पढ़ें। 25 का एक गुना हमारे सामने 25 है, ये हमारे सामने 50x है, ये हमारे सामने 80 है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 2, 2 का मेरे भाई 51 गुना कितना हो जाना है 102, और प्लस हमारे सामने 51x हो जाना है। अगर हम देखेंगे तो 80 और ये हमारे सामने 105 होगा। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 105 में से 102 को घटा दो, 105 में से 102 को घटा दो, इतना हो जाएगा, और 51 में से ये घटा दो, इतना हो जाएगा। x की वैल्यू सीधी 3 आएगी। अब अगर x का मान 3 है तो ये 1 का कितना गुना है, तो 3 है। तो अब मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि मैंने इसको 1 क्यों माना। अब सोचो अगर ये 2 होता और ये 3 आता तो फिर वैल्यू हम 1.5 गुना मानते। समझ में आ रहा है बात? तो 1 इसीलिए मानना था। अगर 3 आ जाएगा तो 3 गुना, 5 आ जाएगा तो 5 गुना, 7 आ जाएगा तो 7 गुना। तो x की वैल्यू 3 है, यानी कितना गुना है? 3 गुना है। x की वैल्यू 3 है तो यहाँ कितना गुना है? तो 3 गुना है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ये सब प्यारे प्यारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्यारे प्यारे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर ये वाला जैसे क्वेश्चन हमने देखा था, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा एडवांस लेवल। कल के दिन मैं यहाँ पर अगर बच्चों मानो 3 तरह के सॉल्यूशन मिलाता हूँ। चलो तुम लोगों से मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, कितना गुना है मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो डिफरेंट कहानी है। मेरे पास में यहाँ पर जो है वो हमारे सामने एक जार ये है, दूसरा जार ये है, और तीसरा जार ये है। इसके अंदर में मान लीजिए यहाँ पर कि 20% वाले बालक है, या 20% एसिड है। इसके अंदर में एसिड की मात्रा 30% है, और इसके अंदर में एसिड की मात्रा 60% है। हमने यहाँ पर इसके कितने वैल्यू लिए हैं? तो हमने यहाँ पर जो है बच्चों कुल मिला करके हमने इसके मेरे भाई यहाँ पर 2 जार लिए हैं। इसके हमने कितने जार लिए हैं? 1 जार लिए हैं। इसका हम कितना जार लेंगे? इसका हम कितना जार लेंगे कि जो हम मिश्रण बनाएंगे उसके अंदर में एसिड की मात्रा 50 होगी। उसके अंदर में एसिड की मात्रा 50 होगी। जल्दी से एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर इसके हम 2 जार लेते हैं, इसके हम 1 जार लेते हैं, इसके हम कितने जार लें कि पूरे में ओवरऑल जो मात्रा है वो इतने का है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए। सर पेट की क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हुई है? अरे 10 तारीख आज है तो आज से ही होगी ना, और शाम से होगी। विद्याग्राम स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखिए, इवेंट लगा होगा आपका। ठीक है, क्लियर है ये बात? जल्दी आंसर बताइए भाई, फटाफट आंसर बताइए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए सवाल कैसे बनते हैं। 20% के 2 जार लेने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 2। ठीक है, 30 का 1 जार लेना है तो ये हो जाएगा 30 × 1। वहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 60 × x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल। यहाँ पर 2 + 1 + x हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा हमारे सामने 50 के। बराबर होगा किसके? तो हमारे सामने 50 के। अगर हम बच्चों देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारे सामने 40 है, ये हमारे सामने 30 है, और ये हमारे सामने 60x है। ठीक है, 3 का मेरे भाई 50 गुना कितना हो जाएगा? 150, और x का 50 गुना कितना हो जाएगा? 50x हो जाएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है 60 में से 50 को घटा देंगे तो आपके सामने 10x आ जाएगा, और ये 70 है, 70 को ले जाके घटाओगे तो 80 आ जाएगा। x का मान हमारे सामने कितना होगा? x का मान हमारे सामने 8 होगा। x का मान हमारे सामने कितना होगा? तो x का मान हमारे सामने 8 होगा। x का मान हमारे सामने कितना होगा? 8 होगा। तो यानी आप लोग समझ पाए कि भाई कल के दिन अगर 3 मिश्रण भी मिलाने को हमें दे दिया जाए तो हमारे लिए कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये 3 मिश्रण हम इसको बढ़िया से बना लेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर टाइप नंबर 11 शुरू होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। और मैं आपको मेरे भाई एक बात बताऊँ यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने देखा था, एक हाल फिलहाल एक स्टूडेंट है, उसने तैयारी शुरू की है, तो उसने अपना इंस्टाग्राम एक बनाया था, मुझे अभी आईडी एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो उसने अपने आईडी के ऊपर में इसका फ़ोटो खींच करके कहा था कि ऑरा ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। तो देखो मिसलेनियस क्वेश्चन का जो ऑरा होता है वो सच में अच्छा होता है। कारण है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैंने तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें सारे के सारे टाइप पढ़ा दिए, मैंने तरीके से तुम्हें एक एक चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कवर करा दी। तो अब ये बारी बनती है कि पूरे चैप्टर का हम लोग रिविजन करें, और वो किसके माध्यम से करें? तो मिसलेनियस के माध्यम से। तो पहले मिसलेनियस तो बहुत टफ लगता था, क्यों? बाकी सारे टाइप आसान होते थे, और वहाँ मिसलेनियस के अंदर में अगर हम बात करें
तो जो है एकदम से टफ लेवल होता था। अब थोड़ा मिसलेनियस तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस के लेवल मैंने गिरा दी है, बट कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले तुम्हें चीज़ें थोड़ी आसान नज़र आएँगी, क्योंकि बाकी टाइप के अंदर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो भी मेरे भाई थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। मिसलेनियस में तुम्हें ऐसे-ऐसे सर घुमाने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कहीं न कहीं तुम्हारे मिश्रण के पूरे कांसेप्ट को मेरे भाई यहाँ पर खोल करके तुम्हारे सामने रख देंगे। जो ये बताएँगे यहाँ पर कि इसका नाम मिसलेनियस क्यों है। यदि आप यहाँ पर जो है सही तरीके से चाहते हैं कि आपको गणित समझ में आए, और एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ कहीं न कहीं थोड़ा रिवीजन करें और मेरा पूरा टॉपिक रिवाइज़ हो जाए, तो आप सबसे बढ़िया मेरी शीट के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस को लगाइए। आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आप उसका मिसलेनियस लगाइए, आप प्रॉफ़िट लॉस पढ़ रहे हैं तो उसका मिसलेनियस लगाइए, आप मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो उसका मिसलेनियस लगाइए। किसी चैप्टर की वास्तविक पहचान आपको मेरे भाई यहाँ पर आपका मिसलेनियस ही कराएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है बात? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा सिग्नेचर मिसमैच है अरबिक ग्रुप डी में, प्लीज़ रिप्लाई। भाई अब परेशान मत हो, जो होना था सो हो गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखेंगे। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए मिसलेनियस को शुरू किया जाए? बताइए जल्दी से। 92 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर है, थोड़ा-थोड़ा आसान-आसान होगा, फिर उसके बाद में अच्छे लेवल होंगे। ठीक है? 2 शिकायतें हैं मेरी यहाँ पर, एक एप्लीकेशन वाले बच्चों से है और एक यूट्यूब वाले बच्चों से है। ऐप वाले बालकों से हमारे सामने शिकायतें क्या है और यूट्यूब वाले बालकों से हमारे सामने शिकायतें क्या है? ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता, सबसे पहले इनसे जो शिकायत है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये मैंने देख लिया है। और दूसरा यहाँ पर ये किसी भी क्लास से शुरू कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्लास नंबर 1 है, ठीक है, क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4 है, ऐसे कर करके हमारी क्लासेस है। तो जो जिस दिन एडमिशन ले रहा है उसी दिन से क्लास को देख रहा है। 3 में लिया तो 3 से देखना शुरू, 4 लिया तो 4 से देखना शुरू, ये गलत है। तो ऐप वाले बालक जो अपने अंदर में जो कमी है, जो मेरे भाई सुधार करें, वो ये कि पहली बात मेरे पढ़ाने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें किताबों के द्वारा। और दूसरी कि यहाँ पर पूरा क्लास नंबर 1 से आप यहाँ पर देखें, एक-एक क्वेश्चन, पहले इसको देखें, फिर इसको देखें, फिर इसको देखें, फिर इसको देखें। ठीक है? अब यूट्यूब वाले बच्चों से मेरे भाई यहाँ पर क्या शिकायत है मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से किसी भी बैच को क्यों नहीं पढ़ाता, उसके कारण और ज़िम्मेदार खुद मेरे भाई यहाँ पर यूट्यूब के ही बच्चे होते हैं। शुरू में कि सर ये कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, ये कर दीजिए, पढ़ा दीजिए, हम देखेंगे। और फिर उसके बाद में आदत क्या होती है, क्लास की टाइमिंग कितने बजे है? 10 बजे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है ना, एप्लीकेशन पे देखो, एप्लीकेशन पे क्यों लॉन्ग टर्म चीज़ें चल पाती हैं, क्यों लंबे समय तक कोर्स चल पाता है, लेकिन यूट्यूब पे क्यों नहीं चल पाता? एप्लीकेशन में अगर मैंने क्लास नंबर 1 शुरू की ना, तो यहाँ पर अगर मान करके चलिए कि अगर सपोज़ करिए, सिर्फ़ यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, 4000 बच्चा अगर इसको देख रहा है, तो यहाँ पर क्लास नंबर 7 तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरे भाई 3600 बच्चा यहाँ पर देखेगा। तो ड्रॉप जो आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता। यहाँ पर कहानी क्या होती है, क्लास नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर करते-करते यहाँ पर जो है 7 आता है। यहाँ अगर मान लीजिए 7000 बच्चा देखता है ना भाई, तो यहाँ पर आते-आते सीधे हो जाते हैं 2000। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ, ठीक है? इन वाले बच्चों को हमेशा वो क्लास चाहिए होती है, 2 क्लास में हमें पूरा-पूरा चैप्टर ख़त्म करने को मिल जाए, वो काफ़ी है। 17 दिन 17 मैराथन जैसी कोई सीरीज़ चाहिए इनको, जो रिवीजन करवा दे, बात खत्म। भाई 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पूरी तरीके से सिलेबस को पढ़ना और एक होता है मेरे भाई रिवीजन करना। जब रिवीजन करते हो तो 2 क्लासेस में कर सकते हो, लेकिन जब बात पढ़ने की होती है, तो 2 क्लासेस में नहीं पढ़ा जा सकता है, पूरा-पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह से अगर आप मोटिवेशन ऐसे डाउन करोगे मेरा, तो मैं भाई क्या होगा फिर कि जो यूट्यूब पर हमने शुरू किया उसको हम बंद कर देंगे और जैसे एप्लीकेशन पे इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो उन्हीं का चलता रहेगा। ठीक है? क्योंकि मुझे 2 चीज़ें बहुत हर्टफुल लग रही हैं। एक तो यहाँ पर ये बच्चों का गिरना और दूसरा क्लास की टाइमिंग हमारे सामने 10 बजे है और 10 बजे मेरे भाई यहाँ पर 1500 बच्चा अगर लाइव है ना, तो यहाँ पर 11 बजे जा कर के फिर यहाँ पर जो है वो 3000 बच्चा लाइव होता है। भाई तुम्हारी क्लास 10 बजे शुरू हो रही है, तुम आए 11 बजे रहे हो, तो तुमको 1 घंटे का क्या ही समझ में आएगा ये बताना? तो एहसान तो करो मत, तुम्हें 11 बजे आकर के आना है तो टाइम पर आओ, पहली बात। और अगर नहीं आना मेरे भाई, टाइम पर नहीं आना है, लेट आना है, तो फिर उसके बाद में 20 तरह के सवाल डाउट में मत पूछो, ये कहाँ से हुआ, तो वो कहाँ से हुआ, तो वो कहाँ से हुआ। उससे ये लगता है बाकी बच्चों को कि यार ये कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं जो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें यूट्यूब वाले सुधार लो भाई। पहला यहाँ पर ये कि भाई आप यहाँ पर रेगुलर रहा करो, नहीं तो मैं सच में बंद कर दूँगा सीरीज़ यहाँ पे। ठीक है? ये ध्यान रखिए। दूसरा टाइम के ऊपर में आया करिए।
अगर टाइम पर नहीं आएंगे तो फिर आप देख लीजिए फिर यहाँ क्या होगा। 10 बजे की क्लास है, आपके सारे बच्चे लाइव होते हैं, एक एक टाइम पर लाइव होते हैं, आप बिलीव करेंगे? लेकिन आप लोगों की कहानी यहाँ पर ये कि आप तो अपने घर का चाल समझ करके चलेंगे। 1400, फिर 1500, फिर 1600, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, फिर 3500। एंड करने के टाइम पर सबसे ज़्यादा बच्चा होता है। भाई शुरू करने के टाइम पर ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये बताओ। तो ध्यान रखिए इस बात का यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करते हैं। मिसलेनियस के पहले ऑलरेडी हमारा सैटरडे को क्लास नहीं हुआ था, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों ने अपने बैकलॉग को कवर कर लिया होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर पढ़ लिया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन मेरे लिए कराना आसान होगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। एन अलॉय कंटेन द मेटल ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:1 एंड अदर कंटेन द मेटल बी सी डी इन द रेशियो इतना, ठीक है। इक्वल वेट ऑफ बोथ द अलॉय आर मिक्सड इन अ थर्ड, ठीक है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ, मेरे भाई यहाँ पर बी मिक्सड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एक ए नाम के अलॉय को बी नाम के अलॉय के साथ में मिक्स कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चार चीज़ें हैं हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे सामने अलॉय है जिसके अंदर में कौन कौन है, तो एक हमारे सामने बर्तन है और एक हमारे सामने दूसरा बर्तन है। और क्वेश्चन में कहा गया दोनों के इक्वल क्वांटिटी को लेकर के मिलाओगे तो तुम्हारे सामने क्या बनेगा। मज़े की बात यहाँ पर यह कि इस बर्तन के अंदर में हमारे सामने तीन चीज़ें हैं, ए बी सी, और दूसरे वाले के अंदर में हमारे सामने क्या है, तो बी है, सी है और यहाँ पर डी है। तो मेरे भाई यहाँ पर पहले वाले में जो अनुपात है वो हमारे सामने 2:3 का अनुपात है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में आप किसी में पढ़िए। एंड अलॉय कंटेन, मेरे भाई, मेटल ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:3:1 एंड अनदर कंटेन द मेटल, दूसरे वाले में जो आ जाएगा वो हमारे सामने 5:4:3 आ जाएगा, ठीक है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी दोनों का लेना है, जितना क्वांटिटी इसका आएगा उतनी ही क्वांटिटी इसका आएगा, और मिक्स करके मेरे भाई बताना है तो जो बनेगा वो क्या बनेगा। पहली बात, इसके अंदर में ए बी सी का गुण है, इसके अंदर में बी सी डी का गुण है, तो जो हमारे अंदर में आएगा वो आएगा ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डी भी आएगा। हमारे अंदर जो अलॉय बनेगा वो चारों बनेंगे, ठीक है। इससे यहाँ पर इसकी मात्रा लेनी है, इससे यहाँ पर इसकी मात्रा लेनी है और लेकर के बनाना है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन के अंदर में कहा जाता है, और क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर क्या कहा जाता है, इक्वल क्वांटिटी लेने को कहा जाता है। तो इक्वल क्वांटिटी क्या होगा, 2 3 5 और 1 6 किलो, और यहाँ 5 4 9 3 12 किलो। तो इक्वल क्वांटिटी क्या आपने लिया है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी, हम इसका 12 किलो लिए और इसका 6 किलो लिए, तो इसका भी मेरे भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मुन्ना, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई इक्वल क्वांटिटी हमने ले लिया। हमें यहाँ भी 12 किलो लेना था, 12, तो 12 में यहाँ पर, अब देखो 12 में ए की मात्रा कितनी है, 4 किलो, और यहाँ पर कहीं पर ए है तो नहीं है, तो यहाँ जब दोनों को मिक्स करोगे तो ए यहाँ का 4, यहाँ का 0, तो ये कितना आ जाएगा, 4 किलो आ जाएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद में बी देखो, बी यहाँ पर कितना है, 6 है, और बी यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ का 6 यहाँ का 5 कितना, 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सी की मात्रा देखो, यहाँ पर 2 किलो और यहाँ पर 4 किलो, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। और डी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो डी कितना हो जाएगा, इतना। अब किसी का भी भाग अगर पूछना है, जैसे वहाँ पर कहा गया बी का पार्ट बताओ, तो मेरे भाई यहाँ पर बी का मात्रा कितना है, 11 है, और पूरा कितना है, 24 है, तो यहाँ पर बी की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी 11/24। अगर तुमसे ए का मात्रा पूछता है तो 4/24, अगर सी का पूछता है तो 6/24, अगर डी का पूछता है तो 3/24। तो जिसका पूछेगा आप उसका यहाँ पर बहुत तरीके से मेरे भाई जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर आपने इसको ऐसे बना दिया। इसी चीज़ को अगर आप लिखना चाहते तो आप इसको रेशियो के माध्यम से भी लिख सकते थे कि गुरुजी यहाँ पर हम इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पर ए बी सी और डी की मात्रा यहाँ पर लिख दीजिए। ए बी सी का अनुपात हमारे सामने 2:3 कितना है, तो 1 है, और इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 5:4 कितना है, तो 3 है। आप यहाँ पर दोनों के इक्वल क्वांटिटी को लेकर के बना रहे हो। तो पहली बात, एक काम करो, यहाँ पर लकीर खींचो, यहाँ पर टोटल करो पहले, 2 3 5 और 1 हमारे सामने कितना होता है, 6, और यहाँ टोटल करो 12। तो आपको मैंने बताया था लकीर खींचने को, आपको मैंने क्या बताया था, लकीर खींचने को बताया था। अब दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है, तो रेशियो मेथड में क्या होता है, 12 है तो यहाँ पर इसको भी 12 बनाओ, 2 से मल्टीप्लाई करके, 1 से करके, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ×2 ×2 ×2, और 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ एसिड कितना हो जाएगा
न्यू मिश्रण के अंदर में। तो नया में एसिड ए हमारे सामने 4 है, ये हमारे सामने 11 है, ये हमारे सामने 6 है और ये हमारे सामने 3 है। तो बी का जो पार्ट होगा वो कितना होगा 11 और बट्टे में कितना होगा 24। आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो। तो लिखने का हमारे सामने तरीका जो था वो मेरे भाई दो अलग अलग थे, लेकिन पीछे के जो कंसेप्ट थे वो हमारे सामने सेम था। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो जारों को मिला करके बनाना है, या हम चाहें तो इसको ऐसे रेशियो मेथड के माध्यम से भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क इससे हमें नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, इन अलॉय 75% कॉपर एंड रिमेनिंग इज 10। एक अलॉय के अंदर में 75% कॉपर है, जो बच गया मतलब जो 25%। रिमेनिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 75% कॉपर है तो रिमेनिंग यानी 25%। तो 25% क्या होगा, तो टिन होगा। एक दूसरे अलॉय में 87% कॉपर है, 10% टिन है और रेस्ट, रेस्ट का मतलब 87 और 10 97, यानी यहाँ पर 3% जो आएगा वो इम्प्योरिटी होगा। इम्प्योरिटी का मतलब जो मेरे भाई यहाँ पर बेकार बेकार की चीज़ें होती हैं। पहले वाले अलॉय में सिर्फ दो चीज़ें हैं, कॉपर है और टिन है, और दूसरे वाले के अंदर में कॉपर है, टिन है और इम्प्योरिटी है। बोथ अलॉय आर मिक्स्ड, दोनों को हम मिलाते हैं, सो दैट इन द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ टिन बिकम 15। ठीक है, पहले वाले को दूसरे वाले से मिलाएंगे ताकि फाइनल मिश्रण के अंदर में टिन हमारा 15% हो जाएगा। इसके अंदर में इम्प्योरिटी भी होगी और इसके अंदर में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो कॉपर भी होगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। तो नया वाला जो मिश्रण है उसके अंदर में जो कॉपर की मात्रा है, परसेंटेज जो है वो कितना है। देखो, इस सवाल को बनाने के पहले आप सोचोगे हम बेसिक से बनाएं, फिर आप सोचोगे हम रेशियो से बनाएं, फिर आप सोचोगे यार हम किससे बनाएं, लिगेशन से बनाएं, क्या बनाएं। मैं बताता हूँ। एक मिश्र धातु में सबसे पहले ये आपके सामने एक मिश्र धातु है और इसको आपने किसी दूसरे के साथ मिलाया है और आपने यहाँ पर मिला करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक मिश्र धातु में पहली वाली में क्या है, तो पहली वाली में जो कॉपर है वो 75% है, और जो हमारे सामने टीन होगा तो हमारे सामने जो बच गया वो टीन होगा। ठीक है, दूसरी वाली जो मिश्र धातु बनाई है, कॉपर भी है, टिन भी है मेरे भाई यहाँ पर, और इम्प्योरिटी भी है यहाँ पर, ये कहा गया 87% कॉपर है, 10% टीन हो गया, तो 97 हो गया, तो जो बच गया वो इम्प्योरिटी हो गया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार मिलाया जाता है, दोनों को मेरे भाई यहाँ मिलाया जाता है, और मिलाया जाता है तो नया मिश्रण के अंदर में यहाँ पर जो हमारे सामने कॉपर भी होगा, टिन भी होगा और इम्प्योरिटी भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो हमारे सामने 15% हो जाता है, पहली बात। तो क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है, यहाँ पर जो टिन है वो 15% हो जाता है, माफ़ी चाहेंगे, जो टिन है हमारे सामने वो 15 हो जाता है। तो यहाँ कॉपर कितना होगा कल के दिन ये पूछ सकता है कॉपर का परसेंट बताओ या इम्प्योरिटी का परसेंट बताओ। भाई मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, दो मिश्रणों को मिला करके जब भी तीसरा मिश्रण मिलाते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अनुपात निकालना, कि आप यहाँ पर इनको किस रेशियो में मिला रहे हैं। जैसे यहाँ टिन कितना है, 25 है, यहाँ टिन कितना है, 10 है, और दोनों को मिलने के बाद में टिन कितना है, 15 है। तो अगर हम इनका एलिगेशन लगा लें तो यहाँ पर ये किस रेशियो में मिलावट हुई है वो पता हो जाएगा, और जब यहाँ पर वो रेशियो पता हो जाएगा तो हम ये कहेंगे इतने परसेंट का इतना कॉपर, इतने परसेंट के इतने कॉपर को मिला देंगे तो फाइनल का कॉम्पोजिशन कितना होगा। या फिर 0% का इम्प्योरिटी 3% की इम्प्योरिटी को मिला देंगे तो फाइनल में इम्प्योरिटी कितना होगा। यानी ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज़ दी गई है वो क्या दी गई है, टिन, टिन यहाँ, टिन यहाँ, टिन यहाँ, तो हम टिन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जैसे टिन है, तो यहाँ पहले वाले में टिन की मात्रा 25% है, दूसरे मिश्रण के अंदर में टिन की मात्रा 10% है, और दोनों को मिला करके जो बना है उसमें 15% है। तो मिलावट किस अनुपात में हुआ है, ठीक है, 25 में से 15 गया तो हमारे सामने 10 और यहाँ पर ये 5। तो बोलोगे गुरुजी मिलावट 1 और 2 के अनुपात में हुआ है, यानी इसके 1 बोतल लिए गए हैं तो इसके यहाँ पर 2 बोतल लिए गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई जब टिन की मिलावट कर रहे थे तो रेशियो 1 और 2 का होगा, लेकिन जब कॉपर की मिलावट करेंगे तो इसके 3 बोतल आ जाएंगे, इसके 4 आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर इन दो जार को आपने इसके 1 बोतल और इसके 1 बोतल लिए हैं तो यहाँ पर आप ये मान करके चलिए टिन के लिए रेशियो 1:2 है, तो कॉपर के लिए भी जो रेशियो होगा 1:2 होगा। उदाहरण जैसे मान लीजिए इसके टिन के 1 बोतल लिया और टिन का 2 बोतल लेकर के बना दिया, तो वैसे ही जब तुम कॉपर की मिक्सिंग करोगे तो यहाँ वाले में कॉपर की मात्रा कितनी है, 75% है,
यहाँ वाले कॉपर की मात्रा कितनी 87% है। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसके एक बोतल और इसके दो बोतल लिए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इसका भी एक बोतल और यहाँ पर इसका दो बोतल। ठीक है, और तुम्हें यहाँ बीच वाला जो बनेगा उसकी मात्रा बतानी है। यानी मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ। इस केस में ऊपर के तीनों मान दिए गए थे, तो उसका इस्तेमाल करके रेशियो निकाल लो, और जब उस रेशियो को रख दोगे तो ऊपर के भी मान दिए हैं, रेशियो का भी मान दिया है, तो बीच का मान निकल करके चला आएगा। बीच का मान निकल करके चला आएगा, आप इस बात को मानना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, आप बोलोगे दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, तो 12% का है, और यहाँ पर जो है वो कितने का है, 3 का है। 3 यूनिट का मान 12% है, 1 यूनिट का मान 4% हो जाएगा, और 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। 87 में से 4 को घटा देंगे, 75 में 8 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो मेरे भाई 75 में 8 को हम जोड़ देंगे, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, 83%। हमारे सामने क्या हो जाएगा, 83%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। ठीक है, तो बहुत तरीके से हमने सारी बातों को समझा कि इन दो को मिलावट किया था तो अनुपात निकाल लो, और यहाँ ये दिया गया और अनुपात दिया गया तो फाइनल की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्या कहा गया। मिसलेनियस का मतलब ही होता है भाषाओं के साथ में खेलना, और अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम भाषा के साथ में नहीं खेलना जानते तो फिर बहुत बुरा पिटोगे तुम, पेपर के अंदर भी बाहर भी हर जगह पे। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग देखो यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 75 लीटर ऑफ पेट्रोल, 110 लीटर ऑफ डीजल, और यहाँ 100 लीटर ऑफ केरोसिन। 30% सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देते हैं केरोसिन के साथ में, फिर 2/7 को मेरे भाई यहाँ पर रिप्लेस करते हैं डीजल के साथ में। क्वांटिटी पेट्रोल के अंदर में कितना होगा? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी भूली बिसरी याद में तुम्हें दिलाता हूँ। इसके अंदर में हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मिल्क भी है और वाटर भी है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट दूंगा और समझ में आएगा भी, तुम क्वेश्चन को मत पढ़ना। सारे के सारे लोग यहाँ देखो, मेरे हाथ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर में दूध भी है और पानी भी है, जिसके अंदर में दूध और पानी का अनुपात मान लीजिए दूध 1 यूनिट है तो पानी 3 यूनिट है, या मान लेते हैं दूध 10% है। ठीक है, या दूध 2 लीटर है, कुछ भी है, मतलब रेशियो में हो सकता है, परसेंट में हो सकता है, क्वांटिटी में हो सकता है, इट कैन बी इन एनी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि मैं इसमें से 10% सॉल्यूशन को ऐसे निकाल देता हूँ और इसके जगह पर पानी डाल देता हूँ। एक बार और 20% सॉल्यूशन को निकाल देता हूँ, उसके जगह पे पानी डाल देता हूँ। एक बार और 30% को निकाल देता हूँ, उसके जगह पे पानी डाल देता हूँ। तो आप लोगों की बुद्धि यहाँ पर क्या कहेगी कि गुरुजी इसके अंदर में हर बार जब आप निकाल रहे हो तो दोनों चीज़ें निकलती हैं, लेकिन ऐड करते वक्त में आप पानी की मात्रा ऐड करते हो, तो यानी धीरे धीरे दूध कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। ये दो मिश्रणों में आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। सोचिए इसके अंदर में 3 तरह का लिक्विड होता, एसिड भी होता, पानी भी होता और दूध भी होता। ठीक है, पहली बार मैंने मिक्सचर का 10% निकाला। ठीक है, पूरे मिक्सचर का 10% निकाला और 10% मैंने पानी डाल दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, निकलते वक्त में जो नुकसान हुआ वो दूध का हुआ, एसिड का हुआ और पानी का भी हुआ, लेकिन पानी ऐड हो गया तो यानी नुकसान खाली दूध और एसिड का हुआ। दूसरी बार मैंने सॉल्यूशन को फिर से निकाला, लेकिन उसके जगह पे पानी डाल दिया, तो आप बोलोगे गुरुजी पानी बढ़ रहा है। तीसरी बार जब मैंने निकाला तो मैंने वहाँ पर एसिड डाल दिया, चौथी बार मैंने एसिड डाल दिया, फिर पांचवी बार एक बार पानी डाल रहा हूँ, फिर एक बार एसिड डाल रहा हूँ, फिर पानी डाल रहा हूँ, फिर एसिड डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ये कहोगे इसके अंदर में 3 लोग हैं। जैसे इस क्लास के अंदर में लाल रंग है, हरा रंग है, नीला रंग है। मैं एक बार जब निकालता हूँ तो तीनों रंगों को निकालता हूँ, लेकिन उसके जगह पे लाल ऐड कर देता हूँ। फिर अगली बार निकालता हूँ तीनों को, लेकिन नीला ऐड कर देता हूँ। तो मैं कभी लाल ऐड कर रहा हूँ, कभी नीला ऐड कर रहा हूँ, यानी 2 चीज़ ऐड हो रही हैं। क्या नहीं हो रही हैं, वो है हरा। यानी जो चीज़ कम होगी हम उसके बारे में फोकस करेंगे। मिल्क भी है, एसिड भी है, वाटर भी है। पहली रिप्लेसमेंट में वाटर डाल दिया, दूसरी रिप्लेसमेंट में एसिड डाल दिया, मतलब मेरे पास में वापस से वाटर भी आ गया और एसिड भी आ गया। क्या नहीं आ पाया, वो था मिल्क। तो इसी तरह से हमें चीज़ों को फोकस करना होता है और समझना होता है। तो जैसे 2 जार होते थे, मान लीजिए यहाँ पर मिल्क होता था और वाटर होता था। मिल्क हमारे सामने ऐसे मान करके चलिए कि यहाँ पर मिल्क हमारे सामने बच्चों उदाहरण के तौर पे 2 लीटर था
और वाटर उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो है वो ऐसे मान लेते हैं कि मिल्क है और वाटर है। मिल्क हमारे सामने 2 लीटर है और वाटर हमारे सामने 8 लीटर है, ठीक है। और ये हमारे सामने एक जार है, इसमें से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10% हम मिक्सचर को निकालेंगे, ठीक है, और रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, तो हम रिप्लेस करेंगे मेरे भाई रिप्लेस बाई वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस बाई वाटर। अगली बार फिर यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, अगली बार एक और यहाँ पर काम करेंगे, देखते जाओ। फिर यहाँ पर अगली बार क्या करेंगे कि अब 10% के जगह पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे मिश्रण का 20% निकालेंगे और उसको वाटर के साथ रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, पहला सवाल, ठीक है। यहाँ पर दूसरा, अब हम उसके बाद में आ जाते हैं, या फिर वहाँ ना लिख करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये बोला जाएगा लास्ट में कि भैया यहाँ पर जो होगा मिल्क कितना था, तो 2 रिप्लेसमेंट के बाद में मिल्क की जो मात्रा है वो यहाँ पर कितनी होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि भैया हमारे सामने यहाँ पर ऐसे मान करके चलते हैं, बहुत तरीके से सारे के सारे बालक समझदार हों। इसके अंदर में मिल्क भी है, इसके अंदर में एसिड भी है, इसके अंदर में वाटर भी है। मिल्क यहाँ पर बच्चों 2 लीटर है, एसिड यहाँ पर 3 लीटर है और पानी यहाँ पर 5 लीटर है। तो पहली बार हमने क्या किया, 10%, हमने 10% मेरे भाई मिक्सचर निकाला था, लेकिन इसके अंदर में जो रिप्लेसमेंट हमने की वो हमने रिप्लेस की किसके साथ में, तो रिप्लेस्ड बाई एसिड। रिप्लेस्ड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। फिर दूसरी बार फिर हमने मेरे भाई रिप्लेसमेंट किया, कितना परसेंट मेरे भाई किया, 10% हमने मिक्सचर निकाला, लेकिन हमने उसको रिप्लेस किया किसके साथ में, तो रिप्लेस बाई वाटर के साथ में। रिप्लेस बाई यहाँ पर किसके साथ में, वाटर के साथ में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये होगा कि अब जो होगा वो क्या होगा। ओवरऑल मैं यहाँ पर आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि देखोगे तो मिल्क और वाटर है, ठीक है। यहाँ पर निकलता दोनों है, ऐड होता वाटर है, निकलता दोनों है, ऐड होता वाटर है। तो धीरे धीरे वाटर की यात्रा मेरे भाई बढ़ते जाएगी। मैंने हमेशा यहाँ पर कहा है कि जो भी लिखना वो उसके लिए लिखना जिसकी मात्रा कम होती है, यानी मिल्क की मात्रा कम होती है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, गुरुजी मिल्क लेफ्ट कितना होगा वो आप देखो, तो बोलोगे गुरुजी मिल्क की मात्रा कितनी है, तो 2 लीटर है, ठीक है। आपने 10% मेरे भाई मिल्क निकाल दिया तो हर बार 10% चीज़ें निकल गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 में से आपने एक निकाल दिया, तो यहाँ पर 10 में से एक निकल गया तो अपने आप का ये 9/10 हो जाएगा। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो यहाँ पर ये निकल गया, 5 में से एक तो अपने आप का 4/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे बहुत तरीके से कि ये मात्रा थी, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद में मिल्क कितनी हो गई, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद में जो मिल्क है वो इतनी हो गई। ऐसे करके बहुत तरीके से आप यहाँ पर चाहो तो इसकी क्वांटिटी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, तो 8/10 है मेरे भाई, 9 × 72 दूना 144, 1.44 आप इसको लिख सकते हो। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेना, यानी जो मिल्क 2 लीटर था अब वहाँ पर मिल्क जो है वो 1.44 हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब मैं आता हूँ इस वाले केस में। इसमें आपने पहले मिक्सचर निकाला लेकिन एसिड ऐड किया, मिक्सचर निकाला लेकिन वाटर ऐड किया। कौन ऐसी चीज़ है जो यहाँ भी नुकसान हो गई, तो यहाँ पर भी मिल्क मेरे भाई जाते वक्त में एसिड भी जाता है, मिल्क भी जाता है, वाटर भी जाता है, एसिड भी जाता है, मिल्क भी जाता है, वाटर भी जाता है। कभी वाटर आ जाता है, कभी एसिड आ जाता है, लेकिन जो नहीं आ पाता वो क्या है, मिल्क बेचारा। तो यहाँ पर भी जो नहीं आ पाया वो क्या है, मिल्क है। तो हमेशा जो नुकसान होता है वो किसका होता है, मिल्क का होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मिल्क की जो मात्रा है वो कितनी है, 2 लीटर है। 10% आपने निकाला, इसका मतलब आपने यहाँ पर 10 में से एक भाग निकाल दिया है। 10 में से एक गया तो मेरे भाई अपने आप का 9/10। ऐसे ही 10% निकालने का मतलब 1/10, यानी अपने आप का 9/10। तो अगर हम देखेंगे तो 81 का 2 गुना कितना होगा, 162, और 100 से भाग का मतलब इतना, यानी यहाँ मिल्क कितना बचेगा, तो इतना बचेगा। यहाँ मिल कितना बचेगा, तो इतना बचेगा। तो यही बात आपको समझना था कि चाहे 2 की बात हो, चाहे 3 की बात हो, चाहे 4 की बात हो, जो कभी भी आता नहीं है हमेशा उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर में वही हमारे सामने था कि एक सॉल्यूशन है तुम्हारे आगे। इस सॉल्यूशन के अंदर में तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है, आप सही से देखोगे तो पहली बात तो पेट्रोल है जिसकी मात्रा 75 लीटर है। दूसरी बात यहाँ पर डीजल है जिसकी मात्रा हमारे सामने 110 लीटर है। और तीसरी मात्रा हमारे सामने केरोसिन है जिसकी मात्रा 100 लीटर है, ठीक है। 30% सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाई केरोसिन। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30% आप जो निकाल रहे हो वो क्या है, 30% मेरे भाई मिक्सचर है। और उसके बाद में जो ऐड कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ पर केरोसिन ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो, तो केरोसिन ऐड कर रहे हो। फिर दूसरी बार जब बात होती है 2/7 इज ऑब्टेन 2/7 ऑफ द ऑब्टेन सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाई डीजल।
मेरे भाई यहाँ पर 2/7 मेरे भाई क्या कर रहे हो, तो मिक्सचर मेरे भाई निकाल रहे हो, और उसके जगह पर क्या डाल रहे हो, तो डीजल डाल रहे हो, उसके जगह पर क्या डाल रहे हो, डीजल डाल रहे हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके अंदर में पेट्रोल की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ बहुत तरीके से, पीछे वाले क्वेश्चन से ही यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो। पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है। निकलते वक्त में तीनों निकलते हैं लेकिन केरोसिन आ जाता है। निकलते वक्त में तीनों निकलते हैं लेकिन डीजल आ जाता है। केरोसिन भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है। जो नहीं आ पाता है वो कौन है? पेट्रोल। यानी पेट्रोल की मात्रा ऐसी है जो दोनों में कम होगी। पहली रिप्लेसमेंट के कारण भी उसमें कमी आएगी और दूसरी के कारण भी कमी आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया पेट्रोल लेफ्ट कितना है। तो बच्चों यहाँ पर पेट्रोल कितना है? 75 है। ठीक है। अब देखो 30% मेरे भाई यहाँ पर आपने निकाल दिया है। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 में से आपने 3 निकाल दिया है, तो अपने आप का हो जाएगा मेरे भाई इतना। फिर उसके बाद में यहाँ पर 7 में से आपने 2 निकाल दिया, तो अपने आप का हो जाएगा इतना। बस इतना ही। जो सॉल्यूशन है वो इतना ही है और कुछ नहीं है। पहली रिप्लेसमेंट के बाद में यहाँ पर पेट्रोल अपने आप का इतना, दूसरी के बाद में ही अपने आप का इतना। 7 से 7 खत्म, 5 से मेरे भाई 2 खत्म, और 2 से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 37.5। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 37.5। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। तो ये हम लोगों ने बहुत तरीके से ये बातों को समझा, बहुत अच्छे से जाना। देखो कितना मात्र इतने का सॉल्यूशन। लेकिन वहीं कहीं दूसरी जगह से आप पढ़ते हैं, कहीं दूसरे किताबों से पढ़ते, कोई सॉल्यूशन से पढ़ते, ठीक है, हो सकता था ऐसा दिया भी गया होता लेकिन आपको समझ में नहीं आता। तो पहली बात तो हमें ये जानना था, पहली बात ऐसा सॉल्यूशन तो कोई कराएगा नहीं, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, मैं बड़े से बड़े सवालों को भी आसान बना देता हूँ, और यही हमारी ताकत है। ठीक है, चीज़ें कैसे हुई, आपके पास एक सॉलिड रीज़न है कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे पेट्रोल यहाँ था, गया तो उसमें भी पेट्रोल का नुकसान, ये गया तो उसमें भी नुकसान, अंत में हमारे सामने इतना बचा। तो चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर आप समझना सीखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा तो कोई कराएगा नहीं, और कोई बात अगर मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो मेरे होंगे वो नेक्स्ट लेवल के होंगे बाकियों के मुकाबले। तो बढ़िया से पढ़िए, समझिए, मतलब भाई यहाँ पे क्वेश्चन लाने का, क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का सबकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको बस ये करना है कि आपको बढ़िया से समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को तुम देखोगे ना जब 95 और 96 को, तो तुम्हें लगेगा क्या ही जीवन है, क्या ही ज़िंदगी है, और क्या ही मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें तुम्हें असली पहचान कराएंगे कि मिसलेनियस इसका नाम पड़ा तो क्यों पड़ा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। हमारे पास में 2 वेसल हैं, ए और बी, जिनके अंदर में 8 लीटर की कैपेसिटी है, और दोनों के अंदर में एसिड और वाटर है। यहाँ पर ये पहला बर्तन है, 8 लीटर का है, और यहाँ पर ये दूसरा बर्तन है, ये भी हमारे सामने 8 लीटर का है। हिंदी वाले बालक हिंदी में साथ के साथ पढ़ते चलना। इसके अंदर में भी एसिड और वाटर है मेरे भाई यहाँ पर, और इसके अंदर भी एसिड और वाटर है अगर आप देखोगे तो। फ़र्क यहाँ पर क्या है? इसके अंदर में एसिड और वाटर 3 और 1 की मात्रा में है, और इसके अंदर में 5 और 3 की मात्रा में है, ये फ़र्क है। अब जो सवाल शुरू होता है ना वो यहाँ से होता है। पढ़ो, 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर टेकन आउट फ्रॉम बी एंड एडेड टू ए। ये हमारे सामने ए है और ये हमारे सामने बी है। इसमें से हम 2 लीटर, इसमें से 2 लीटर निकाल करके मेरे भाई यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं, और खूब बढ़िया से इसको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। आफ्टर मिक्सिंग दोरोली 2 लीटर ऑफ मेरे भाई टेकन आउट फ्रॉम ए एंड बी, और 2 लीटर फिर यहाँ से निकाल करके मेरे भाई फिर वापस यहाँ पे ला डाल देते हैं, और खूब बढ़िया से इसको मिला देते हैं। और क्वेश्चन कहा जाएगा कि इसके अंदर में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, और इसके अंदर में एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, बता दो भाई। पता है क्या होता है? परसेंटेज में जब तुम इलेक्शन पढ़ते थे ना, तो इलेक्शन के अंदर में होता था कि ये बीजेपी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, 2 इसके यहाँ से इसमें गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वोट कितनी हो गई, और 50 वोट इसके यहाँ पर आए तो इसकी वोट कितनी हो गई। तो वो आसान होता था। यहाँ ऐसी तैसी करने वाला क्वेश्चन है। तुम्हें अगर कभी भी किसी को भी मिक्सचर में फंसाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दे कि देख भाई यहाँ पे मिक्सिंग का, भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी अगले की। यहाँ पर क्या कह दो कि एक ये ग्लास है, एक ये ग्लास है, इसमें मिल्क और वाटर 1 और 3 के रेशियो में है, इसमें 1 और 5 के रेशियो में है। 2 लीटर लेकर के इसमें मिला दिए, ठीक है, खूब बढ़िया से घोल दिए, आज 2 लीटर लेकर आ गए। शुरू में भी 8 था, ये भी 8 था, और अभी भी ये 8 है, अभी भी 8 है। क्यों? 2 लीटर गया था और 2 लीटर आ गया, तो जितना गया था उतना आ गया। तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8, लेकिन रेशियो बदल गया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। स्प्राइट का मेरे भाई यहाँ पर ग्लास लेना, और कोक का ग्लास लेना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। एक के अंदर में यहाँ पर कोक रखो, पेप्सी रखो,
ठीक है, और एक के अंदर में स्प्राइट रखो, 2 बूंद इसके इसमें डालो, 2 बूंद इसके अंदर में डालो, तो क्या पूर्ण रूप से अब ये कोक रह पाएगा? नहीं। क्या पूर्ण रूप से स्प्राइट रह पाएगा? नहीं। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो वो कॉकटेल बन जाएगा, मॉकटेल बन जाएगा, जो भी है। कॉकटेल तो शायद जब अल्कोहल होता है तो कहते हैं, और मॉकटेल बिना अल्कोहल वाले को कहते हैं। तो जो भी बनेगा मेरे भाई, तो मात्रा बिगड़ गई ना, पूरा अनुपात बिगड़ गया ना, पूरा समीकरण बिगड़ गया ना, वही है। इसमें तुम्हें किसी को कंफ्यूज करना है, तुम 3 बार उससे मिक्सिंग करवा दो, तुम उससे 4 बार मिक्सिंग करवा दो। एक बार कह दो 2 लीटर यहाँ से इसमें डाल, फिर 2 लीटर इधर डाल, फिर 3 लीटर इधर डाल, फिर 3 लीटर इधर डाल, अगला मेरे भाई खत्म वहीं पे, अगला वहीं खत्म है, खत्म है, बर्बाद हो गया, उससे बनेगा ही नहीं है सवाल। ये कहानी है। तो अब इसको मेरे भाई बनाना है, तो बनाना कैसे है? पहली बात, अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा सा 2-4 लाइन लेंदी बनेगा, ये मान करके चलो। तो मैं जब समझाऊंगा बहुत तरीके से, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई पूरी रूप से फोकस करना। मिसलिनियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर में सारे चैप्टर्स का रिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एकदम सर नहीं पकड़ना है, भागना नहीं है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, ड्रामा नहीं करना है। चुपचाप जब मैं समझाऊंगा तो पूर्ण रूप से यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करना है। पहली बात, बहुत एक बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ, इसके अंदर में मिल्क और वाटर अगर 1 और 2 के रेशियो में है, तो जब मैं इसमें से गिराऊंगा ऐसे, तो जो मेरे भाई यहाँ पर गिरेगा वो भी 1 और 2 के रेशियो में, और जो बच जाएगा वो भी 1 और 2 के रेशियो में। यानी किसी कोल्ड ड्रिंक के अंदर में अगर कोक और पानी का रेशियो 1 और 2 का है, तुमने अगर उसको पिया तो भी 1 और 2, और जो बच गया वो भी 1 और 2। कभी ऐसा होता है कि बोतल के अंदर की चीज़ ज़्यादा मीठी है, जो तुमने पिया वो कम मीठा लगा, और फिर बाद में जो बोतल में बच गया वो ज़्यादा मीठा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉम्पोजिशन होता है पीते हो तो वहीं भी स्वाद आता है, और जो बचा हुआ चीज़ होता है फिर उसको भी पीते हो तो वहीं स्वाद आता है। यानी मेरे भाई किसी जार के अंदर में अगर मिल्क और वाटर 1-2 में है, तो जो निकालते हो वो भी 1 और 2 में मेरे भाई हो जाता है, और निकालने के बाद में जो बच जाता है वो भी 1 और 2 में होता है। पहली बात, ये मिक्सचर का बेसिक रूल है, उसी को हमें यहाँ पर अपनाना है और हमें उसी चीज़ को मेरे भाई देखना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं मात्रा को निकालने वाला खेल, ठीक है। इसके अंदर में कोई सीरीज नहीं लगेगा, कोई बेसिक नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर 8 लीटर को 8 टुकड़ों में बांटना है, तो यानी यहाँ पर हर एक टुकड़ा 1 लीटर का, 8 यूनिट 8 लीटर, 1 यूनिट 1 लीटर, 5 यूनिट 5 लीटर, 3 यूनिट 3 लीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिड है वो हमारे सामने 5 और ये हमारे सामने 3 है। 4 का मान 8 लीटर, 1 का मान 2 लीटर, 1 का मान 2 लीटर, तो ये 2 लीटर, ये 6 लीटर। यहाँ पर ये मेरे भाई 2 लीटर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 6 लीटर। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर आप बताओ ना, यहाँ पर भाई 4 यूनिट का मान 8 लीटर होता है, 1 का मान 2 6, 2 और 6, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2 और 6, तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं 2 लीटर, और यहाँ पर क्या कहेंगे? तो 6 लीटर। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? अब चलिए आ जाइए। हमारे सामने इसमें एसिड इतना, हमारे सामने इतना है। देखो, जब हम इसमें से 2 लीटर मेरे भाई इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर जो 2 लीटर जाएगा वो भी 5 और 3 के अनुपात में। यहाँ पर ये किस रेशो में जाएगा? तो 5 और 3 के अनुपात में। समझ में आ गया बात? और यहाँ से 2 लीटर जाने के बाद में यहाँ जो बच जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? बहुत तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा, बहुत अच्छे से पूरी रूप से फोकस करना कि मालिक जब इसमें से जाएगा तो जो ये 2 लीटर जाएगा ये 5 और 3 का अनुपात होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें बनाना है तो 8 लीटर को 80-80 लीटर बना दो, तो ये 20 लीटर बन जाएगा, तो तुम्हारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अगर तुम चाहोगे 160 लीटर बनाना तो सीधा यहाँ पर वैसे कर दो, तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन मैं अभी वैसे ही लेकर के बना रहा हूँ जैसे दिया गया, ताकि तुम्हें कष्ट ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 8 यूनिट का मान हमारे सामने 2 लीटर है। हम हमारे सामने 8 यूनिट का जो मान है वो हमारे सामने 2 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.25 हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बात क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, हमने कितना लीटर निकाला है? 2 लीटर। और ये कितने का मान है? 8 यूनिट। 8 यूनिट 2 लीटर, 1 यूनिट 1/4 लीटर, यानी 1 यूनिट का मान 0.25 लीटर, 1 यूनिट का मान 0.25 लीटर। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट का मान 0.25, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 0.75, और यहाँ पर इसका मान इतना। यानी जो 2 लीटर जा रहा है उसमें एसिड इतना जा रहा है, और उसमें मेरे भाई यहाँ पर ये जो है वो पानी इतना जा रहा है।
फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ ज़्यादा मैंने बड़ी बात नहीं कही है। मैंने ये कहा कि जो मैं 2 लीटर इसमें डालूँगा तो 2 लीटर में एसिड कितना होगा, पानी कितना होगा? तो बोलोगे उस 2 लीटर के अंदर में एसिड और पानी इस अनुपात में होंगे। यानी 8 यूनिट मिलकर के 2 लीटर बना रहे होंगे। 8 यूनिट मिलकर के 2 लीटर, तो 1 यूनिट मिलकर के 0.25, एक की मान 0.25, तो 3 का मान इतना इतना। अब सोचो, इसमें से लोग इसमें जा रहे हैं तो इसमें हो जाएगा माइनस और इसमें हो जाएगा प्लस। यानी अगर हम इस जार के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एसिड है और वाटर है। एसिड यहाँ पर 5 लीटर है और यहाँ पर 3 लीटर है, और यहाँ भी एसिड है और यहाँ पर वाटर है। एसिड 6 लीटर है और 2 लीटर है। ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर एसिड में से माइनस होगा, तो यहाँ पर एसिड के अंदर में मेरे भाई प्लस होगा, क्योंकि इसमें से इसमें जा रहा है। और यहाँ पर वाटर में से मेरे भाई माइनस होगा, तो यहाँ पर वाटर में प्लस होगा। अभी देखते चलो, बहुत तरीके से एकदम बड़े मध्यम से बड़े आराम से हमने पढ़ा जी। 2 लीटर इसमें से ये गया तो यहाँ पर जा कर के ऐड हो गया और यहाँ जा कर के ऐड हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये क्या था 8 लीटर, देखो 10 लीटर बन जाएगा। ये 7.25 बन जाएगा और ये 2.75 बन जाएगा। दोनों को जोड़ो 10 लीटर। और यहाँ पर क्या था, 8 में से 2 चला गया तो मेरे भाई 6 लीटर है, तो अब देखो 6 लीटर बन जाएगा। ये तुम्हारे सामने 3.75 और ये हमारे सामने 2.25 यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब मुझे यहाँ पर इसमें से 2 लीटर लाएं, ला करके इसमें डाल दिए, डाल करके मिला दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। तो जैसे पहला स्टेप जो था यहाँ पर ये 2 लीटर वाला, ये हो गया मेरे भाई कंप्लीट। अब हमें दूसरा स्टेप करना है, यहाँ से 2 लीटर ला करके इधर देना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 लीटर ला करके मेरे भाई इधर देना है। ये वाला रास्ता आपको अपनाना है। अब यहाँ से जब 2 लीटर इधर लेकर के आओगे, कितना लीटर लेकर के आओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 लीटर लेकर के आओगे। अब वो 2 लीटर जैसे यहाँ से जा रहा था तो ये 5 और 3 के रेशियो में थे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 5 और 3 के रेशियो में गया। अब जब यहाँ से ये चीज़ जाएगी तो ये जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में जाएगा। अगर ये 5 दिन में था तो 5 दिन में गया। अब इनका रेशियो देखो, तो जब तुम इनका रेशियो देखोगे, ये 7.25 का और यहाँ 2.75 का, दशमलव से तो दशमलव खत्म। बहुत प्यार से बता रहा हूँ, 7.25 का अनुपात 2.75 में ये खत्म। 25 से हमारे सामने 2 बार में और 9 बार में, और 25 से हमारे सामने 1 बार में 1 बार में, 29 और 11 के अनुपात में। इनका जो अनुपात था, जो कभी 6 और 2 या 3 और 1 का हुआ करता था, अब वो इस रेशियो में बदल गया है। अब यहाँ से अगर ये निकलेगा भी ना, तो यहाँ पर ये 29 और 11 के अनुपात में निकलेगा। कितने के अनुपात में? इतने के अनुपात में। जिस चीज़ के बारे में मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था, 8 यूनिट का मान 2 लीटर, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर निकाला, फिर 5 का आया, फिर 3 का आया। वैसे ही अब हम यहाँ पर भी करेंगे। मेरे भाई 40 का मान 2 लीटर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 40 यूनिट का मान हमारे सामने क्या कहा गया, 2 लीटर के करीब में। ठीक है, तो 1 यूनिट का जो मान हमारे सामने है वो हमारे सामने कितना है, इतना है। 1 यूनिट का मान इतना है, तो ये 1/20 है। 1/20 का मतलब कितना, 1/20 ही रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1/20 चाहो तो रख लो मेरे भाई यहाँ पर। मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा 0.05 आप कह सकते हो, 0.05 कह सकते हो कि 1 यूनिट का मान 1/20, 1/20 का मान इतना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो हमारे सामने कितना होगा, तो जो इसका मान होगा वो हमारे सामने कितना होगा, जो इसका मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। तो 0.05 से गुना करो, 29 का 5 गुना कितना होता है, 145, यानी यहाँ पर 1.45, और 11 का 5 गुना होता है 55, यानी 0.55। ठीक है, समझ में आ गया बात? जैसे 8 का मान 2 लीटर था, 1 का मान निकाला था, 1 का मान निकाला था तो 3 भी आ गया था, 5 भी आ गया था। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ 40 का मान 2 लीटर है, 40 का मान 2 लीटर है, तो 1 का मान इतना और 1 का मान इतना, तो 29 भी आ गया, 11 भी आ गया, ये हो गया काम। अब देखो, यहाँ से चीज़ें निकल के जा रही हैं इधर, तो इधर से हो जाएगा माइनस और उधर हो जाएगा प्लस। तो अगर हम क्वांटिटी में देखें तो हम साफ तौर पे मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे 29 पॉइंट। जैसे अब यहाँ पर ये 7.25 है और यहाँ पर ये इतना है, तो इसमें से हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ये माइनस, यहाँ भी हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, और यहाँ पर जैसे तुम्हारे सामने ये 3.75 और ये 2.25 है, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने हो जाएगा मेरे भाई प्लस, और यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर माइनस होता था, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, वहाँ पर प्लस। ठीक है, इसका रेशियो अगर भविष्य में पूछे, 5 5 10, 4 2 6 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.70, और यहाँ अगर हम देखेंगे
तो ये हमारे सामने 2.20 है। अगर रेशियो कल के दिन भविष्य में पूछता है 0 से 0 खत्म, तो बोल दोगे इसका रेशियो 87 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 22 है। और कल के दिन अगर इसका रेशियो पूछता है तो यहाँ पर 7 4 11, ये हमारे सामने 5.20 है। और बच्चों यहाँ पर जो है 50 20 70 2.80 है। अगर हम यहाँ देखेंगे दशमलव से दशमलव खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर ये काटेंगे 13 बार में 7 बार में, तो इसका रेशियो 13 अनुपात। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेरे भाई एसिड एंड वाटर। एसिड वाटर बोला है तो 13 7 बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई मज़ा आया तुम्हें बढ़िया तरीके से। जब इसमें से 2 लीटर उसमें निकाले हो तो वहाँ पर देखो कैसे गया है, तो इधर माइनस होता है उधर प्लस होता है। फिर जब इसमें से 2 लीटर निकाले हो तो उधर माइनस होता है इधर प्लस होता है। मैंने यहाँ पर हर एक पॉइंट को मेरे भाई जो है बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की। आज तुम्हारे पेपर में ये पूछा गया है, कल तुम्हारे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई साहब सवाल ये उत्पन्न होता है, क्या इसका कोई शॉर्ट विधि है? ठीक है, ऑन करो। क्या इसका कोई मेरे भाई यहाँ पर शॉर्ट विधि है? क्या इसका कोई स्मार्ट अप्रोच है? क्या यहाँ पर ये है? बिल्कुल है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी देखो ये क्वेश्चन है 95, उसके बाद में फिर यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा 96। ठीक है, दोनों के अंदर में जो इस्तेमाल होना है वो सेम ही तरीका लगभग इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो है इसका मेरे भाई यहाँ पर शॉर्ट, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर प्रयास करके लेकर के आओ बढ़िया से मेरे भाई। आप लोग यहाँ पर इसको बना के लेके आओ, तब उसके बाद में कल की क्लास में जो हमारे सामने इसके बाद के सारे क्वेश्चंस हैं और इसके पहले अगर एक आधा क्वेश्चन होल्ड वोल्ड पे रखा है, सब मिला करके कल हम करेंगे ख़त्म। तो कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बताइए। अभी आप इसको एक बार और देखेंगे तो हो सकता है समझ में आए, बताइए। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर गलत बना दिए। चलिए कोई बात नहीं, आप सही बना लीजिएगा, हम गलत बना दिए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पागल हो जाए कुछ भी पागल होने वाली बात नहीं है, बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है। 8 लीटर का सॉल्यूशन, इधर भी 8 लीटर का इधर भी है, 2 लीटर निकाल के इसमें मिला दिए, 2 लीटर निकाल के इधर मिला दिए, तो क्या हो गया? ठीक है, 7.25 में प्लस कर दिया है वो गलत है। अच्छा कहाँ पर कहाँ पर मेरे भाई 7.25 में कोई प्लस नहीं किया। अच्छा यहाँ, ओके ओके सॉरी, अच्छा यहाँ पर माइनस करना था, माफ़ी चाहेंगे। तो कोई बात नहीं, इससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रुक जाइए मैं अभी सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर ये सही कर देता हूँ। 5 में से 5 0 7 से, ठीक है माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, 12 से 4 आपके सामने इतना, और यहाँ पर इतना 5.80 है, दशमलव से दशमलव खत्म। तो यहाँ पर ये 29/11 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 29/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 11 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को मेरे भाई बनाने के और भी टैक्टिक्स थे, लेकिन अभी हम आपको नहीं बताएंगे यहाँ पर कि क्या है और कैसे है। अभी बस आप इसको ऐसे बनाओ बहुत बढ़िया तरीके से, खूब मज़ा लीजिए, खूब आनंद लीजिए। ठीक है, हाँ ये वाला मैंने प्लस कर दिया था, खैर इसको थोड़ा सही करना, माइनस माइनस ये रेशियो ये, तो पहले वाले जार का यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले जार का जो बच्चों है यहाँ पर वो ये अनुपात आ जाएगा, और दूसरे वाले का ये अनुपात आ जाएगा। तो कल मैं इसका शॉर्टकट भी बढ़िया तरीके से बताऊंगा, बहुत आनंद आएगा तुम्हें उसके अंदर में, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बात यहाँ पे? चलिए क्लियर है सर जी? ठीक है सर जी, पढ़िए सर जी, बढ़िया से पढ़िए। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ठीक है सर जी, ध्यान रखिए सर जी, खुश रहिए सर जी, मस्त रहिए सर जी, और जुड़े रहिए यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर वाले एप्लीकेशन पे, और वाईटी वाले चैनल को सब्सक्राइब करके वाईटी पे। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर जी, थैंक यू।